बेर कैसे हैं ये पूछना है तो सबरी से पूछिए, श्री राम से पूछोगे तो वो मीठे ही कहेंगे। जहर का स्वाद महादेव से पूछिए, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनके महेंद्र वर्ष। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी है तीर्थयात्रियों की बस की। तीर्थयात्री जो तीर्थ दर्शन कर कर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। पहाड़ों का इलाका था, बस पहाड़ों से गुजर रही थी। बड़ा आनंदित माहौल था, सब भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का सिमरन कर रहे थे। लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आता है और बड़ा तेज आंधी तूफान आने लगता है। बारिश होने लगती है, बिजलियां चमकने लगती हैं और बादल गड़गड़ाने लगते हैं। बुरी तरह से तेज तूफान बस को इधर उधर बैलेंसिंग में दिक्कत दे रहा था। सब डरे हुए थे, सब भयभीत थे। अचानक से एक बिजली गिरती है जो बस के साइड में गिरती है। सब डर जाते हैं। ड्राइवर बस को रोक देता है। रोकने के बाद सब नीचे उतरते हैं। ड्राइवर सबको कहता है कि शायद हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थ दर्शन करने के बाद भी भगवान ने उसके पाप माफ नहीं किए। हम भगवान को अपनी परीक्षा दे देते हैं। सामने एक पेड़ है, जो भी उसको हाथ लगा कर आएगा वापिस आ जाएगा। समझ लेना कि उसके पाप भगवान ने माफ कर दिए। लेकिन जो भी वहां पर जाकर भगवान ने उसकी जान ले ली, उसके ऊपर बिजली गिर गई, तो समझ लो कि उसके पाप भगवान ने माफ नहीं किए थे। सब बोलते हैं कि ठीक है। डरे हुए थे बुरी तरह से। सब एक एक करके पेड़ की तरफ जाने लगे, डरे हुए जाते। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर बिजली गिरी। एक लास्ट में व्यक्ति रहता था जो बचा हुआ था, अभी तक पेड़ को हाथ लगाकर नहीं आया था। अब जैसे ही वो जाता है, सब उसको बुरी तरह से देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद इसी की वजह से सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही थी। यही है वो मूर्ख आदमी, यही है वो पापी आदमी जिसकी वजह से हम सब इतनी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि जल्दी जाओ और अपनी परीक्षा दो। वो पेड़ की तरफ जाता है और बेचारा डरा हुआ होता है, भगवान का सिमरन करते हुए आगे बढ़ता है। और जैसे ही पेड़ को हाथ लगाता है, बुरी तरह से बिजली चमकती है और उस पेड़ पर नहीं, उस बस के साथ खड़े हुए आदमियों के ऊपर वो गिर जाती है। सबके सब मर जाते हैं, सबकी जान चली जाती है। दोस्तों ये जो कहानी है हमें यही सिखाती है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में है और हमारे साथ में कुछ मिस हैपन हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये जो मिस हैपनिंग हुई है वो शायद उस व्यक्ति की वजह से हुई है। लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में हमें नहीं पता होता कि ये जो हो रहा है शायद हमारी ही गलतियों की वजह से हो रहा है। जबकि हम दोष दूसरे व्यक्तियों पे रख देते हैं और सोचते हैं कि शायद जो बुरा हुआ वो इस व्यक्ति की वजह से हुआ या कोई भी पर्सन है उसकी वजह से हुआ। लेकिन जो कमी होती है वो हमारी ही होती है। तो दोस्तों अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको पहचानिए और किसी दूसरे व्यक्तियों पर अपनी कमियों को और अपने जो कर्म हैं उनको मत थोपिए। तो आशा करता हूँ ये जो बातें हैं, ये कहानी है, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दोस्तों इस कहानी में जो सार है उसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।